आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली बेस्ड है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे, और जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप वैल्यू देखोगे तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू होती है। यदि 0 से लगाकर 2 पाई तक या 360 डिग्री तक हम वैल्यू लिखते हैं उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। और यदि व्यापक रूप से लिखे, मतलब इनफाइनाइट तक जितना भी एंगल है आप हर एंगल पर वैल्यू लिख पाओ, तो वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। तो फिलहाल आप देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में साइन के लिए क्या होता है, एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। यदि कॉस एक्स के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। और tan के लिए, tan x के लिए बात करें तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो ये कैसे होता है, और ये n बिलोंग्स टू z, मतलब एक z इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो कैसे ये डिफाइन होता है और ये कैसे लिखा है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसे फिलहाल हम लोग बात करें, शुरुआत करते हैं साइन से, कि यदि कोई साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा। कि हम बात करते हैं साइन थीटा की, किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा कुछ इस तरीके से रहता है। साइन थीटा की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। और वैल्यू कुछ इस तरीके से चलती है कि 0, π/2, यहां हो जाएगा पाई, यहां हो जाएगा 3π/2, यहां हो जाएगा 2π, 2π प्लस π/2 मतलब ये हो जाएगा 4π/2π प्लस 5π/2, कितना हो जाएगा 5π/2। उसके बाद हो जाएगा 3π, है ना, 540, फिर आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ अगर जो मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा कि ऐसे वैल्यू लिखते गया लिखते गया लिखते गया, ऐसे यहाँ पर डाउन आएगा, -1 तक जाएगा, फिर वापस आगे बढ़कर वापस कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ये होता है साइन का ग्राफ। ये काई का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ, जिसमें साइन थीटा इसमें काम करता है। यदि साइन थीटा के लिए मैं बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू कुछ इस तरीके से रहती है कि अगर जो मान लो मुझे वैल्यू देखना है कि इसकी वैल्यू 1/2 है, कितनी है वैल्यू 1/2, यहाँ पर कहीं 1/2 है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 वैल्यू जो है वह कुछ इस तरीके से रिपीट होगी, यहाँ पर बनाएगा। वैसे ही अगर जो मान लो -1 की बात करें तो -1 यहाँ है, अगला -1 यहाँ पर रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, 1/2 की बात करें तो 1/2 अगर जो मान लो देखा जाए तो 1/2 कितने डिग्री पर होता है, तो 1/2 अगर जो हम लोग देखेंगे तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा π/ कितना 6, और यहाँ पर रहता है 5π/ कितने पे 6 पे, 5π/6। ये कुछ इस तरीके से रहता है। फिर से वापस जो अगली वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। फिर से पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये यहाँ तक का पॉइंट है, यहाँ तक के पॉइंट से वैल्यू क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। तो यदि मुझे कोई जनरल सॉल्यूशन पूछे या फिर प्रिंसिपल पूछे, तो प्रिंसिपल तो 0 से 2π है, 0 से 2π के बीच में हम लोग लिख देंगे। लेकिन कोई जनरल सॉल्यूशन पूछे तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। जैसे किसी ने बोला कि 1/2 वैल्यू कब होगी, क्या पूछा कि 1/2 वैल्यू कब होगी, 1/2 वैल्यू कब होगी। तो किसी को जनरल सॉल्यूशन नहीं मालूम है तो वो ऐसा लिखेगा कि पहली होगी π/6 पर, दूसरी होगी 5π/6 पर, तीसरी होगी, तीसरी आगे भी होगी, किस पे होगी, यहां से 2π से आगे हो जाएगी, 2π प्लस π/6 पर आगे हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी किस पर 3π माइनस π/6 पर आगे हो जाएगी। फिर 3π के बाद क्या आएगा 4π, तो हो जाएगा 4π प्लस π/6, फिर आगे हो जाएगी 4π प्लस π/6 के बाद 5π माइनस π/6। कुछ इस तरीके से, मतलब एक π/6 पर एक पर घटेगा, एक पर बढ़ेगा, एक पर घटेगा, एक पर बढ़ेगा, एक पर घटेगा, एक पर बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से काम चलेगा। मतलब इसके साथ पाई नहीं है भले, लेकिन इसके साथ पाई है। आप इसको देखोगे तो 1/2 के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, एक एक करके मैं समझाऊंगा। जैसे 1/2 के लिए मैं लिख रहा हूं, 1/2 के लिए तो पहले π/6 है, दूसरे वाले के साथ पाई है प्लस पाई माइनस π/6 है, तीसरे वाले में पाई प्लस π/6 है, चौथे वाले में पाई, यहाँ पर
पहले वाले में पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई माइनस पाई बाय 6। अगले वाले में 4 पाई प्लस पाई बाय 6। मतलब पाई एक बढ़ रहा है। आप यहां से भी और अच्छे से समझ सकते हैं डायग्राम से ही, कि डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब इसके पहले वैल्यू है, इसके बाद वही की वही वैल्यू नहीं है, नेगेटिव में जा रही। अगले में आप देखोगे तो जस्ट 180 के बाद वो वैल्यू मिल रही है, 180 के बाद। फिर अगले वाले में मिल रही है उसके 180 के जस्ट पहले, मतलब एक पहले मिल रही है, एक बाद मिल रही है, एक 180 के जस्ट, जैसे यहां पर 0 पे मिली, 0 के बाद मिली, फिर 180 के पहले मिली, फिर 360 के बाद मिली, फिर उसमें 180 जोड़ दो, 540 के जस्ट पहले मिली। तो क्या हम लिख सकते हैं कि हर पाई पे इफेक्ट आ रहा है? किसके इफेक्ट आ रहा है? हर पाई पर इफेक्ट आ रहा है। किस पर इफेक्ट आ रहा है? पाई पर। लेकिन शुरुआत में तो कोई पाई है ही नहीं, यहां पर क्या है? 0 पाई है, करेक्ट। यहां पर क्या है? 1 पाई है। यहां पर कितना है? 2 पाई है। यहां पर 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है। इस तरीके से मतलब इंटीजर चल रहे हैं, n इंटीजर। पाई की वैल्यू क्या है? n। कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, मतलब प्लस भी पाई बाय 6 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब 0 पे प्लस हो रहा है, फिर वापस से प्लस किस पे आया? 2 पे प्लस हो रहा है, फिर 4 पे प्लस हो रहा है, मतलब सम संख्याओं पे प्लस हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि -1 की पावर यही n लगा दें, क्योंकि ये n लगाने से होगा क्या? -1 की पावर n लगाने से यदि विषम संख्या रहेगी तो माइनस हो जाएगा, सम संख्या रहेगी तो प्लस हो जाएगा। और ये जो एंगल है वो एंगल लिख दे, क्योंकि यही काम 1/2 की जगह अगर जो √3/2 के लिए करें तो √3/2 भी कुछ इस तरीके से रहेगा, √3/2, फिर यहां पर भी √3/2 और फिर √3/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू कहीं और से नहीं आती, आप ध्यान से देखो, यही लिखी हुई है, यहां पर यही लिखा हुआ है कि n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। वाई मतलब क्या होता है? वाई मतलब वह एंगल जो हमको चाहिए, जिस एंगल पर हमको वैल्यू चाहिए, तो वो रहेगा। और n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर रहेगा, है ना, इंटीजर वैल्यू। तो 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, पूर्णांक होगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो ये था साइन का। तो साइन के लिए कुछ इस तरीके से रहता है। अब कॉस की बात करें, कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा का डायग्राम थोड़ा अलग हो जाता है। कॉस थीटा का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ना, फिर नीचे आता है इस तरीके से, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 रहती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, मिनिमम वैल्यू -1 रहती है। -1 और 1, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। लेकिन अब यहां से देखोगे कि 0 से लगाकर अगर जो मैं इसको पाई तक देखूं, ये π/2 है, इसको अगर जो पाई तक देखूं तो π/2 के पहले ना π/2, दोनों के बाद इसकी वैल्यू सेम है ही नहीं। 0 से लगाकर पाई तक अगर जो देखूं, जैसे साइन के लिए मैंने डिसाइड किया था वैसे यहां नहीं हो सकता। आगे अगर जो देखेंगे तो यहां पर आएगा, क्या आएगा? यहां पर आएगा 3 π/2, यहां आएगा 2 पाई, यहां आएगा 5 π/2, है ना, यहां आएगा 3 पाई, फिर ऐसे आएगा 7 π/2, है ना, फिर आएगा यहां पर कितना? 4 पाई। कुछ इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वह रिपीट कब हो रही है? रिपीट होना कहां से स्टार्ट हो रही है? मतलब वही की वही वैल्यू कब मिलेगी? जैसे ये 1 है तो ये 1 वापस से जो मिल रहा है वो कहां मिल रहा है? यहां पर आके मिल रहा है। जबकि साइन में आप देखोगे कि ये जो 0 है ये वापस से 0 इस जगह मिल गया था, 0 इस जगह मिल गया था, और वैल्यू इस तरफ रिटर्न हो रही थी कि जो वैल्यू इस तरफ बढ़ी थी वही की वही वैल्यू इधर, यहां पर वैल्यू सेम है, 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 इस जगह सेम हो रही है, इस जगह क्या हो रही है? सेम हो रही है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर π/2 पे भी तो सेम जा रही है, लेकिन एक वैल्यू छूट जाएगी, यहां वाली हमारी कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। मतलब जब मैंने यहां से स्टार्ट किया 1, तो ये 1 वापस से इसमें कहीं से कहीं तक मिला क्या? नहीं, यहां पर मिला। दूसरी वैल्यू जो यहां है वो कहां पर मिली? यहां पर मिली। तीसरी वैल्यू जो यहां पर है वो कहां पर मिली? यहां पर मिली। चौथी वैल्यू जो यहां पर है वो कहां पर मिली? यहां पर मिली। पांचवी वैल्यू यहां पर है जो इस तरीके से मिल रही है। मतलब ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। मतलब अगर जो कोई लिखेगा कि मुझे चाहिए 1/2 कॉस के केस में या √3/2, कॉस के केस में कितनी वैल्यू चाहिए? √3/2। मान लो कॉस √3/2 यहां है तो यहां पर भी कॉस √3/2 होगा। कॉस √3 मान लो 30 डिग्री पे मिलता है, मतलब π/6 पे मिलता है, तो यहां 2 पाई माइनस π/6 कर दो, मतलब 6×12, 2 पाई माइनस π/6, 6×12, 11 π/6 पे मिलेगा।
किस पे मिलेगा 11 पाई बाय 6 मतलब 330 डिग्री पे मिलेगा। अगला यहाँ पर 330 डिग्री पे मिलेगा 11 पाई बाय 6 पे मिलेगा, और यहाँ पाई बाय किस पे मिलेगा 6 पे मिलेगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा वह किसके टर्म में होगा, पाई के टर्म में होगा। किसके टर्म में होगा, पाई के टर्म में। और यहाँ पर भी मैंने पाई लिख दिया क्या, यहाँ पाई नहीं है, हाँ यहाँ पाई है, n पाई प्लस 1 माइनस 1 की पावर n, है ना, करेक्ट। और यहाँ पर क्या है 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पर रहेगा अगले वाले में रहेगा 2n पाई, 2n पाई क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस क्या रहेगा, प्लस माइनस जो एंगल हम ले रहे हैं x या y, जो भी एंगल ले रहे हैं x और y, और y बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कंफर्म लिखना कि y जो रहेगा वह इंटीजर रहेगा, y बिलोंग्स टू क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ये कंपलसरी है। यहाँ पर भी y जो रहेगा या फिर हम अल्फा लिख रहे हैं तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। जिस भी एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं वो एंगल किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू देखी थी x की केस में, x इजिकल टू n प्लस माइनस 1 की पावर n y रहता है, जबकि यहाँ x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस y मतलब माइनस y पर भी मिलेगा प्लस y पर भी मिलेगा। ये इसका व्यापक क्या है, सॉल्यूशन है। ये इसका क्या रहेगा, व्यापक सॉल्यूशन रहेगा व्यापक एंगल के लिए। जैसे मान लो अगला दिया गया है कि tan के लिए, तो tan के लिए क्या हो जाएगा, तो tan के लिए अगर जो हम लोग बात करेंगे तो tan का एंगल कुछ इस तरीके से रहता है। tan के लिए अगर जो हम बात करें तो tan कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ से बढ़ता 90 पर इनफाइनाइट हो जाता है पाई बाय 2। फिर वापस से यहाँ पाई की बात करें तो पाई से वापस ऐसे डाउन डाउन डाउन, फिर यहाँ से वापस उठने लगता है, फिर इनफाइनाइट हो जाता है 3 पाई बाय 2, और फिर यहाँ 2 पाई आएगा तो 2 पाई में वापस से वही का वही डाउन हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट जाता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से कोई चेक करे इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है, यहाँ से कोई आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से रिवर्स आने की जरूरत है क्या, रिटर्न आओगे तो गलत हो जाएगा आगे बढ़ने पर। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा n पाई प्लस, माइनस नहीं आएगा, n पाई प्लस। साइन के केस में क्या था, n पाई माइनस भी हो रहा था और आगे जाके प्लस भी हो रहा था, प्लस माइनस नहीं था, प्लस और माइनस डिपेंडेंट था। यहां पर प्लस माइनस डिपेंडेंट नहीं है। साइन में प्लस माइनस डिपेंड था कि अगर जो फर्स्ट वाले में है तो माइनस होगा, सेकंड वाले में तो प्लस होगा, तो वो हमने -1 की पावर में चढ़ा दिया था। कॉस में तो प्लस माइनस दोनों चलेगा कि यहां से इधर भी आओगे सेम रहेगा, उधर भी जाओगे सेम रहेगा, यहां से इधर आओगे और इधर जाओगे दोनों तरफ सेम रहेगा। लेकिन tan के केस में प्लस ही होगा, तो n पाई प्लस अल्फा लिख लेते हैं, n प्लस पाई प्लस अल्फा, जहां अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा। अब ध्यान से देखना कि अल्फा क्या रहेगा, अल्फा वो एंगल, जैसे मान लो यहां से हम लोग आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो 0 पाई अगर जो रखूंगा तो 0 पाई पे अल्फा एंगल आएगा, पाई पे रखूंगा तो वही का वही एंगल आगे आएगा दूसरे पे। जैसे किसी ने बोला कि 1/2 कब होगा, 1/2 कब होगा, तो इसका व्यापक सॉल्यूशन क्या बताता है, व्यापक सॉल्यूशन इसका ये बताता है कि 1/2 वैल्यू जो होती है, वैसे 1/2 होती नहीं है, इसकी 1/√3 ले लेते हैं। 1/√3 जो होती है पाई बाय 6 पे होती है। मतलब व्यापक सॉल्यूशन इसका कहता है कि पाई बाय 6 अल्फा की जगह रखो, मतलब n पाई प्लस पाई बाय 6 इसका आंसर होगा। n पाई प्लस पाई बाय 6, जब 0 रखूंगा तो पाई बाय 6 आएगा, जब 1 रखूंगा तो 6 और 1 7 पाई बाय 6 आएगा, जब 2 रखूंगा तो 6 दूना का 12 और 1 13 पाई बाय 6 आएगा। आप इन सब पे चेक कर लो, सब पे इसकी वैल्यू 1/√3 होगी, सब पे क्या होगी 1/√3 होगी। यदि कोई मुझे बोलेगा कि नहीं आप तो कॉस के केस में चेक करके बताओ कि कॉस की वैल्यू जो है वह कॉस थीटा की वैल्यू अगर जो 45 डिग्री है, कितना कॉस थीटा की वैल्यू जो 1/√2 है, तो इसका व्यापक सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 1/√2 जो होता है वो पाई बाय 4 पे होता है, तो पाई बाय 4 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो पहले तो 0 के लिए रख लो, तो 0 के लिए हो जाएगा पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4। उसके अलावा 1 के लिए रखोगे तो जैसे 1 रखोगे मतलब पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब 5 पाई बाय 4, और पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ढेरों वैल्यू आएगी जिस पर ये क्या होगा 1/√2 होगा। तो ये व्यापक सॉल्यूशन कहलाता है। इसका क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन बना के बताऊं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 4 साइन थीटा -2 बराबर 0, तो थीटा का व्यापक सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा का व्यापक सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो व्यापक सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहां हो जाएगा 4 साइन थीटा बराबर 2, मतलब साइन थीटा बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा 4,
मतलब 1/2, और 1/2 कब होता है, तो ये होता है पाई बाय किस पे, 6 पे। अब साइन का व्यापक सॉल्यूशन क्या होता है, तो साइन का व्यापक सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा कितना है पाई बाय 6, मतलब n पाई प्लस पाई बाय 6 इसका राइट आंसर आएगा। n पाई प्लस पाई बाय 6 वैल्यू रखते जाओ आंसर आ जाएगा, 0 रखोगे तो पाई बाय 6, n पाई प्लस पाई बाय 6 नहीं, n पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6, ठीक है, ये रहेगा, यहाँ रहता है ना -1 की पावर, -1 की पावर n पाई बाय 6। अगर जो 1 रखोगे तो 1 के अकॉर्डिंग माइनस में आ जाएगा, 0 रखोगे तो प्लस में आएगा, 1 रखोगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में मतलब पाई माइनस पाई बाय 6, जब 2 रखोगे तो फिर पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 रखोगे तो 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 4 रखोगे तो 4, इस तरीके से होता जाएगा। मतलब पहली वैल्यू जो होगी पाई बाय 6 होगी, दूसरी वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाय 6, तीसरी वैल्यू होगी 2 पाई प्लस पाई बाय 6, चौथी वैल्यू होगी 3 पाई माइनस पाई बाय 6। इतनी जितनी भी वैल्यू निकालना चाहो सब निकाल लो, सब बराबर है, सब बराबर है, और सब पे आंसर कितना है 1/2 है, ठीक है। तो ये व्यापक सॉल्यूशन होता है इस तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। यदि कोई मुझे साइन स्क्वायर थीटा का पूछे, काय का पूछे, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा का पूछे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का पूछे, या फिर टेन स्क्वायर थीटा का पूछे, सबका समान होता है। निकाल के देखते हैं कैसा होता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये 0 से लगाकर क्या हो जाएगा पाई, यहां से देखो साइन पॉजिटिव जा रहा है ऐसे कुछ ऊपर, अगले में भी देखोगे तो साइन इसी तरीके से जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहना है, अगले में भी इस तरीके से जाएगा। तो यहां से आगे सब कुछ क्या है, सिमिलर है ना, यहाँ के पहले भी सिमिलर है और बाद में भी क्या है, सिमिलर है, दोनों तरफ क्या है, सिमिलर है। तो सबका व्यापक सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कुछ इस तरीके से रहता है। आप चाहो तो कॉस के लिए चेक कर लो, कॉस के लिए क्या रहता है, कॉस के लिए ऐसा कुछ रहता है, कॉस के लिए क्या रहता है, ऐसा कुछ रहता है, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के केस में नीचे ना जाते हुए क्या होगा, ऐसे और ऐसे। ध्यान से देखो, इधर से आओ या इधर से आओ बात बराबर है, इधर आगे भी जाओ तो भी बात बराबर है। उसका रीजन क्या है कि ये भी 1 से नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी 1 से नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है, आगे भी देखोगे तो सेम होगा। वैसे ही टेन की बात करो तो टेन स्क्वायर में ये भी ऊपर हो जाएगा, यहाँ नीचे था तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना। अब देखो ये ऐसा होगा कि इधर से जाओ या इधर से जाओ बात बराबर है, इधर से जाओ या इधर से जाओ बात क्या है, बराबर है। तो साइन कॉस टेन तीनों के केस में बराबर होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से व्यापक सॉल्यूशन होता है। तो मैं एक पेज पे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि साइन का जो होता है, साइन थीटा के लिए यदि व्यापक सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो इसका होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और मान लेते हैं x है और x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। यहां पर कॉस थीटा के लिखना चाहें, हम कॉस के लिए लिखना चाहें तो n पाई प्लस माइनस x, और x बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए हो जाएगा n पाई और प्लस x, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2n पाई रहेगा, है ना, सेकेंड वाले में 2n पाई रहेगा। क्या मैंने कॉस में गड़बड़ तो नहीं लिख दिया, कॉस के केस में साइन कॉस 2n पाई, बिल्कुल कॉस में 2n पाई रहेगा, इसमें n पाई रहेगा, और लास्ट वाले में भी क्या रहेगा, n पाई रहेगा। तो आप चाहो तो देख भी सकते हैं, यहाँ सामने भी लिखा हुआ है n पाई, 2n पाई और n पाई, लेकिन मैंने ये समझाना चाहा कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, फिलहाल आपके लिए इतना ही था। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है, बहुत सारी जगह ऐसा पूछा जाता है कि आप जनरल सॉल्यूशन लिखिए, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से जनरल सॉल्यूशन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।